प्यारे बच्चों, मैं विद्यार्थीचर्या नामक पाठ पढ़ा रहा था। उसी क्रम में आगे देखते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम माने सबको, परवशम माने दूसरे के बस में रहना, दुखम माने दुख है। सबको, चाहे कोई भी जीव हो, उसको दूसरे के बस में रहना क्या है? दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सबको अपने वश में रहना, अपने अधीन रहना सबसे बड़ा क्या है? सुख है। यानी सबको दूसरे के बस में रहना दुख है, सबको अपने वश में रहना सुख है। एतद मने यह, विद्यात मने जानना चाहिए, समासेन में संक्षेप में। सुख दुःखयोः लक्षणम, सुख दुख का लक्षण, इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबको दूसरे के बस में रहना क्या है? दुख है, और सबको अपने बस में रहना सुख है। इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। इसका हम देखते अन्वय। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् सुख दुःखयोः समासेन लक्षणं विद्यात्। सबको दूसरे के वश में रहना दुख है, सबको अपने वश में रहना सुख है। एतद् मने यह, संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं। एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हित आत्मनः, एकाकी चिंतमान ही परम श्रेयः अधिगच्छत्। एकाकी माने अकेले, चिंतयेत माने चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। विविक्ते, विविक्ते माने एकांत में, नित्यम माने प्राय, हित आत्मना माने अपने हित का। कह रहा है कि अकेले एकांत में प्रायः अपने हित का चिंतन करना चाहिए, अपने उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, अपने भलाई के बारे में क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। ही मन क्योंकि, एकाकी माने अकेले, चिंतयाना माने चिंतन करते हुए, परम माने अत्यंत, श्रेय माने कल्याण को, अधिगच्छत माने प्राप्त करता है। यानी जो व्यक्ति अकेले चिंतन करता है वह अत्यंत शुभ को प्राप्त करता है, या अत्यंत मंगल को प्राप्त करता है। फिर से देख लें। अकेले एकांत में प्रायः अपने हित का चिंतन करना चाहिए। ही मने क्योंकि जो अकेले चिंतन करता है अत्यंत सुख को प्राप्त करता है, अत्यंत सुख को प्राप्त करता है, या अत्यंत कल्याण को प्राप्त करता है। इसका अन्वय देख लें। एकाकी नित्यम विविक्ते हित आत्मनः चिंतयेत्, ही एकाकी चिंतयानः परम श्रेयः अधिगच्छत्। विद्यार्थी को अकेले एकांत में प्रायः अपने हित का चिंतन करना चाहिए, अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। ही माने क्योंकि एकाकी चिंतयाना, अकेले में विचार करते हुए अत्यंत कल्याण को अधिगच्छत माने प्राप्त करता है।
इस तरह विद्यार्थी चर्या नामक पाठ समाप्त हुआ। अब आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। मान लीजिए अंतिम श्लोक आ गया संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने के लिए या संदर्भ हिंदी में व्याख्या के लिए आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले तो आप यह पता करेंगे कि दिया गया श्लोक किस पाठ का है। जब पाठ आपको पता चल जाएगा तब संदर्भ लिखेंगे और 1 से 1.5 लाइन का उसी में आप लिखोगे, उसी में आप उसका प्रसंग लिख लेंगे। जैसे देख लें, एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हित आत्मनः, एकाकी चिंतयाना ही परम श्रेय अधिगच्छत। इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या लिखना हो तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से अवतरित है या उद्धरित है। इसमें एकांत में अकेले किए गए चिंतन के बारे में बताया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया, ससंदर्भ हो गया। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि व्यक्ति को अकेले एकांत में प्रायः अपने हित का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले ही चिंतन करता है वह अत्यंत शुभ को प्राप्त करता है या अत्यंत कल्याण को प्राप्त करता है। अब इसको समझाने की कोशिश करेंगे उसी में, अर्थात जो व्यक्ति प्रायः एकांत में और अकेले सोच समझकर अपने हित का विचार करता है वह निश्चय ही अकेले चिंतन करते हुए अत्यंत कल्याण को प्राप्त करता है या शुभ को प्राप्त करता है। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देख लें, निम्नलिखित सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। मान लीजिए इसका यही दे दिया, आय विद्या यशः बलम। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप पता करेंगे किस अध्याय का है। चूँकि यहाँ पढ़ा हम रहे हैं तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया है कि यह विद्यार्थी चर्या नामक पाठ का है। तो आप इसका ससंदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत सूक्त हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है और इसमें मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों से मिलने वाले फल के बारे में बताया गया है। अब इसका लिखेंगे हिंदी व्याख्या। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, आय विद्या यश बल। अब इसका सीधे सीधे हिंदी में लिखेंगे आय विद्या यश और बल। अब इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मनुष्य बड़ों का अभिवादन करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, प्रायः उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आय विद्या यश और बल। इस तरह दूसरा प्रश्न संदर्भ पर 1 नंबर मिलेगा और इसका व्याख्या करेंगे तो 2 नंबर, कुल मिला के 3 नंबर मिलता है। हालांकि पहले प्रश्न के ही बराबर लिखना पड़ता है, लेकिन वहाँ 7 नंबर मिलता है और यहाँ आपको 3 नंबर मिलेगा। अब उसी क्रम में देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ संस्कृत में लिखिए। मान लीजिए इसका यही श्लोक आ गया, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख यो। तो इसका यदि आपको लिखना होगा, यदि आपको इसका लिखना है संस्कृत में, इसका अर्थ लिखना है
तो लिखेंगे अस्मिन् श्लोके पराधीनता महत दुखम। अस्मिन् श्लोके पराधीनता परम दुखम वर्तते। और आत्मवशम सुखम वर्तते। एतद सुख दुखयोः समासेन लक्षणम जानीयात। फिर से देख लें, अस्मिन् श्लोके पराधीनता सर्वम महत दुखम वर्तते। स्वतंत्रता सर्वम सुखम वर्तते। एतद सुख दुखयोः समासेन लक्षणम विद्यात् या जानियात। इस तरह इसका आप संस्कृत में अर्थ लिखेंगे। प्यारे बच्चे, दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे और अपनी द्वारा बनाए गए उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। धन्यवाद।